हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाइलर डिजाइन यूनिट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, पीप होल ऑप्टिमाइजेशन। अब जो दिया गया है पीप होल, इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल विंडो। यानी कि पीप होल जो आपके सामने दिया गया है, इस पीप होल का मतलब होता है स्मॉल विंडो, स्मॉल विंडो। और जो ये होता है ऑप्टिमाइजेशन, इस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है लार्जेस्ट सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन को, सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इसको यहाँ पे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन क्या करना, कन्वर्ट करना, वही आपका क्या होता है ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि स्मॉल सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना, तो वही आपका क्या हो गया ऑप्टिमाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि टाइमिंग को कहीं ना कहीं सेव करना, कहीं ना कहीं जो मेमोरी है, मेमोरी को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना। और यहाँ पे जो दिया गया पावर ऑफ द कंजक्शन, पावर ऑफ द कंजक्शन को यहाँ पे कम करना, तो यही आपका होता है ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ देखिए, ये जो पूरा आपका होता है पीप होल ऑप्टिमाइजेशन, ये हमेशा अप्लाई होता है किस पे, स्मॉल पीस ऑफ द कोड। यहाँ देखिए स्मॉल पीस ऑफ द कोड पे अप्लाई होता है। और दूसरी बात ये होती है, इसको बोला जाता है लेट, यानी कि लेट टेक्निक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हमेशा रिपीटेड वे में होता है। क्यों होता है, यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ देखिए, जब यहाँ से कन्वर्जन हो जाता है सोर्स कोड से टारगेट कोड में, तब यहाँ पे पीप होल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अप्लाई होता है। यानी कि आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ द सोर्स कोड टू टारगेट कोड देन अप्लाई पीप होल ऑप्टिमाइजेशन। इसीलिए पीप होल ऑप्टिमाइजेशन को बोला जाता है क्या, मशीन डिपेंडेंट। यहाँ देखिए, इसीलिए इसको बोला जाता है मशीन डिपेंडेंट, और इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, रिपीटेड वे टेक्निक्स। और ये हमेशा लेट होता है। और यहाँ देखिए, ये जो पीप होल ऑप्टिमाइजेशन होता है, पीप होल ऑप्टिमाइजेशन, ये यहाँ पे टाइप होता है किसका, कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, टाइप होता है। अब यहाँ देखिए पहला आपका टेक्निक है रीड एंड लोड एंड स्टोर। यानी कि इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे बार बार लोड हो रहा है, बार बार यहाँ पे स्टोर हो रहा है, यानी कि इसी को क्या करता है, यहाँ पे रिमूव करता है, उसी को बोला जाता है रीड एंड लोड एंड स्टोर टेक्निक, जो कि हमारा पीप होल ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, प्रयोग होता है। अब यहाँ इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि A=B+C एंड D=A+C। अब यहाँ देखिए मूव BR0, फिर यहाँ पे आप इसमें ऐड करेंगे C को, ये आपका हो गया B+C। अब यहाँ इसको आप मूव करेंगे R0A, यानी कि A=B+C। अब यहाँ देखिए मूव AR0, यानी A को यहाँ पे R0 में यहाँ पे कन्वर्ट करना है, फिर यहाँ पे इसमें E को ऐड करना है, यानी कि A+E आपका हो गया। देन आपको करना क्या, कि इसी को आपको यहाँ पे मूव R0D, यानी कि D=A+E। अब यहाँ आप देखेंगे कि मूव R0A, यहाँ देखिए मूव R0A, फिर यहाँ मूव AR0, यानी कि यहाँ पे एक बार लोड हो रहा है, फिर यहाँ पे स्टोर हो रहा है, यानी इसी को क्या करता है, हटाता है या फिर रिमूव करता है, वही हमारा होता है रीड एंड लोड एंड स्टोर टेक्निक। अब आगे देखिए अगला टेक्निक। अब यहाँ देखिए अगला टेक्निक आपका है स्ट्रेंथ रिडक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसमें यही होता है कि ऐसा ऑपरेशन जो यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग और यहाँ पे या फिर मेमोरी कंज्यूमिंग बहुत ही ज़्यादा ले रहा हो, बहुत ही ज़्यादा हो रहा हो, तो वहाँ पे उसके स्ट्रेंथ को यहाँ पे लो कर दिया जाता है, तो वही आपका होता है स्ट्रेंथ रिडक्शन। देखिए रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कमी करना, और जो यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ है उसको यहाँ पे कम कर देना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पे जो मेमोरी कंज्यूमिंग है बहुत ही ज़्यादा हो रही हो, तो इसी में हम लोग प्रयोग करते हैं स्ट्रेंथ रिडक्शन का। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, x² = x। अब यहाँ देखिए अगला एग्जाम्पल x×2, यानी कि यहाँ पे हम लोग केवल एक ही प्रयोग करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट। x डिवीजन बाई 2, यानी कि यहाँ पे राइट शिफ्ट का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे होगा x/8, यानी कि हम लोग यहाँ पे 3 बार लिखेंगे राइट शिफ्ट राइट शिफ्ट राइट शिफ्ट। तो यही आपका होता है स्ट्रेंथ रिडक्शन। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला टेक्निक आपका है सिंप्लीफाई अलजेब्रिक इक्वेशन। ये क्या होता है, यहाँ पे ही होता है कि अलजेब्रिक इक्वेशन को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया जाता है। इस सारी प्रोसेस जो यहाँ पे हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं ताकि टाइमिंग को यहाँ पे सेव किया जाए और मेमोरी को प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया जाए और यहाँ पे पावर कंजम्पशन को कम किया जाए। अब यहाँ आप देखेंगे ये जो एग्जाम्पल है, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ए होगा, यानी आप यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हो।
तो यही आपका होता है सिंप्लीफाई अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक, अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए अगला टेक्निक आपका है रिप्लेस स्लोअर इंस्ट्रक्शन विद फास्टर, यानी कि जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है स्लोअर इंस्ट्रक्शन, इसको यहाँ पे तेज कर देना, यानी कि फास्टर इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देना, वही आपका होता है रिप्लेस स्लोअर इंस्ट्रक्शन विद दी फास्टर। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल, ये यहाँ देखिए ऐड हैज वन, यानी कि आप यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ देखिए सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे रिलेशन विद दी डिक्रीमेंट, यानी कि आपने क्या किया, इसको तेज कर दिया, यानी कि जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्लो है उसको आपने यहाँ पे फास्ट कर दिया। किसमें करते हैं, रिप्लेस स्लोअर इंस्ट्रक्शन विद फास्टर टेक्निक, जो कि हमारा आता है P4 कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का। ये आपका होता है फोर्थ टेक्निक। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला टेक्निक डेड कोड एलिमिनेशन। यह क्या होता है कि ऐसा पीस ऑफ द कोड जहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन या फिर कंट्रोल के पहुँच के बाहर है, यानी कि जो आपका यहाँ पे पीस ऑफ द कोड है, यह पीस ऑफ द कोड आउटपुट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वही हमारा होता है डेड कोड एलिमिनेशन, यानी कि यहाँ पे इसको आप यहाँ पे रिमूव कर दो, यानी कि जो यहाँ पे डेड कोड है इस डेड कोड को यहाँ पे एलिमिनेट किया जाता है, तो वही आपका होता है डेड कोड एलिमिनेशन टेक्निक। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे A = 10 और यहाँ B = 20। अब यहाँ देखेंगे कि आप लोग कि जैसे यहाँ पे आया रिटर्न C, यानी कि C = A × 10, और जैसे यहाँ पे आया रिटर्न C, अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो यहाँ B की वैल्यू है यहाँ 30 है, यानी कि B का वैल्यू यहाँ कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, तो दिस इज दी डेड कोड, यानी कि आप इस पूरे को यहाँ पे जो आपका पूरा यहाँ पे सारा चीज़ है इसको आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। सो दिस इज दी डेड कोड एलिमिनेशन टेक्निक। अब जब आपने यहाँ पे रिमूव कर दिया, एक सेकेंड, जब आपने यहाँ पे रिमूव कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगी, यहाँ पे कमी होगी, और जो यहाँ पे आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन होगी दैट विल बी आल्सो रिड्यूस, और जो आपका टाइमिंग कंज्यूमिंग होगी, टाइम यानी कि यहाँ पे टाइम बहुत ही कम लगेगा। सो दिस इज दी डेड कोड एलिमिनेशन टेक्निक।